प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, जी हाँ, हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 है। जी हाँ मेरे भाई, आपकी जो न्यायालय के अंदर आपकी पियोन की भर्ती निकली है मेरे भाई, आपकी हम बात करें कोर्ट के अंदर आपके जो पियोन की भर्ती निकली है, उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर मेरे भाई राजस्थान जीके के अंदर दोस्तों जो आपकी क्लास संस्कृति है उसके अंदर जो बोलियां है ना, बोलियां वहां से, और राजस्थान इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल जो आपके है वहां से दोस्तों टॉप 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, चाहे आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 54,000 वैकेंसी हो या फिर 5600 वैकेंसी हो, दोनों भर्तियों के लिए दोस्तों बहुत ही आपकी लाभदायक क्लास होने वाली है। मैराथन क्लास के रूप में एक क्लास होने वाली है। पूरे 100 इंपोर्टेंट में आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। मेरे भाई हर तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में कार बनाने का प्रथम संयंत्र वर्ष 2014 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया? सीतापुरा जयपुर में, बालोतरा बाड़मेर में, भिवाड़ी अलवर में या फिर डीग भरतपुर में? कहां पर लगाया गया था? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भिवाड़ी अलवर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर, बात करें 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान वर्ष 2022-23 के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? बताइए फटाफट है। अरे मेरे भाई, कृषि क्षेत्र का योगदान 28.50% रहा, उद्योग क्षेत्र का योगदान 27.76 रहा, सेवा क्षेत्र का योगदान 43.74% रहा। उपयुक्त सभी आप पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरे मेरे भाई, जो आपकी कल लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की भर्ती हुई थी ना, उसके अंदर पूछ रखा था कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरे मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके वहां पर पूछे जा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपके दोस्तों पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? जी हाँ, राजस्थान के अंदर आपकी 550 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 550 किलोमीटर है पूरी लंबाई आपकी। हम बात करें अरावली पर्वतमाला की तो 692 किलोमीटर है, और उसमें से हम बात करें लगभग 80% राजस्थान के अंदर विद्यमान है। सर्वाधिक ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है। दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है ना, वो आपकी शेरगढ़ है, उसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमिलित नहीं है? जी हाँ, एक तरफ आपका खनिज दे रखा है, एक तरफ आपका खनन क्षेत्र दे रखा है। अरे टंगस्टन तो डेगाना नागौर बिल्कुल सम्मिलित है मेरे भाई। सीसा और जस्ता राजपुरा दरीबा बिल्कुल सम्मिलित है। तांबे के लिए दोस्तों सिंगाना, जी हाँ सिंगाना आपका प्रसिद्ध है। अबरक के लिए जामसर नहीं है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी? जी हाँ, अजीत सिंह है, किशन सिंह है, उमेद सिंह है, मालदेव? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा उमेद सिंह है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? डीडवाना, सवाईमाधोपुर, कोटा, अलवर? 6 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, सवाईमाधोपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में डीडीपी किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1973 से 74, 1977 से 78, 1981 से 82, 1985 86? राइट आंसर हो जाएगा 1977 से 78। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कपास की फसल के लिए राज्य के कौन से मिट्टी क्षेत्र उपयुक्त हम बात माने जाते हैं, अधिक उपयुक्त माने जाते हैं? जी हाँ, कपास की फसल के लिए हम बात करें दोस्तों, मध्यम काली जो मिट्टी है ना, वो आपकी सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अरे सही सुमेलित नहीं है, जी हाँ मेरे भाई, मेहंदी जो है ना, मेहंदी वह तो आपकी सोजत पाली की है। बिल्कुल सही है मेरे भाई, सोजत पाली की है, क्योंकि दोस्तों हम बात करें सोजत पाली की आपकी मेहंदी प्रसिद्ध है, इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। लहसुन बारा का है, इसबगोल जालोर का है। मेरे भाई किन्नू, अरे किन्नू है ना, किन्नू बूंदी के थोड़ी ना है, कहाँ के हैं फटाफट बताओ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किन्नू बूंदी के नहीं है, फटाफट कॉमेंट में बताइएगा कहाँ के हैं।
जी हाँ मेरे भाई, अन्न का कटोरा दोस्तों श्रीगंगानगर को कहते हैं। अभी दोस्तों मैंने आपको क्लू दे दिया, तो फटाफट बता दीजिए कहाँ के दोस्तों। तीजो कुरियो आठवों काल। राजस्थानी कहावत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अकाल से, महामारी से, भूकंप से, चक्रवात से। राइट आंसर हो जाएगा अकाल से, मतलब कि तीजो कुरियो मतलब कि त्रिअकाल से बात की जा रही है, यहां पर ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरे की खान राजस्थान में कहां है? अरे हीरे की खान कहां पर है? हम बात करें लंगूमान में, टिरबी में, दादिया में, या फिर आपके केसरपुरा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा केसरपुरा के अंदर आपकी हीरे की खान राजस्थान के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आता है? करौली, बारा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। अरे मेरे भाई उदयपुर का आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम की बात करें तो मेरे भाई आपका कौन सा आता है? चूरू आता है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। मुकुंदरा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपका कहां पर है? कोटा झालावाड़ में, उदयपुर राजसमंद में, कोटा बूंदी में, झालावाड़ बांसवाड़ा में। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई कोटा झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? बीकानेर, झालावाड़, कोटा, पुष्कर। 14 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, बीकानेर में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? अरे बिंदोरी जो है ना आपका कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? किशनगढ़, झालावाड़, जोधपुर या फिर जयपुर। बताइए फटाफट कहाँ का है? अरे बिंदोरी जो है ना वह हम बात करें आपका झालावाड़, जी हाँ झालावाड़ का प्रमुख आपका लोक नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों क्लास आपको हर रोज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई थी? जी हाँ मेरे भाई 15 अगस्त 2012 से लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? अप्रैल, जून, मई, जुलाई। सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा जून महीने में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऊपरमाल है, अरे ऊपरमाल क्या है? बोराट का पठारी भाग है, हाड़ौती का पठार भाग है, या फिर आपका आबू का पठारी भाग है, या फिर नागौर का पठारी भाग है? अरे ऊपरमाल जो है ना वह हम बात करें यहाँ पर आपका हाड़ौती पठार का दोस्तों भाग है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हाड़ौती पठार जो है ना वह आपके मालवा के पठार का भाग है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? फुलवारी किनाल अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, कोगुंदा की पहाड़ी, या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला। अरे वाकल नदी का जो उद्गम है ना, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा गोगुंदा की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरकता शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। जी हाँ हम यहाँ पर बात करें हम बात करें दोस्तों, ये दोस्तों आपके बिल्कुल सही है दोस्तों। सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल ये भी आपका सही है। ए और दो जो आप हम बात करें ए और आर दो है ना आपके दोनों के दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत किस जिले के वन आवरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? जी हाँ राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में हुई है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, तरक्की की आस में मेरी माँ कब से बैठी है? मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, तरक्की की आस में आपके माँ बाबू दोनों दोस्तों हम बात करिए आस में बैठे हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी दोस्तों, बेटा जो है ना वह हमारा नाम करेगा, सिलेक्शन लेकर दिखाएगा। तो इसी की तैयारी के अंदर दोस्तों आपको जुटे रहना है। इसी जज्बे और दोस्तों जुनून के साथ तैयारी में जुटे रहोगे तो 100% सिलेक्शन लेकर ही रहने वाले हो। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और दोस्तों यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई आपके पास दोस्तों कम समय बचा है, करीबन 50 देर का समय बचा है। आपकी तैयारी को परखने के लिए, चार चांद लगाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए दोस्तों श्याम टेस्ट सीरीज मैंने निकाल रखी है। जी हाँ इसके अंदर 10 मॉडल पेपर हैं, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है और मात्र 99, जी हाँ मेरे भाई मात्र 99 रुपए के अंदर ये पीडीएफ मिलने वाली है। जी हाँ मेरे भाई मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? 9636
175 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जी हाँ, हर एक सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन शामिल किए, मतलब कि हम बात करें हिंदी, इंग्लिश, आपके हम बात करें कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय संविधान, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, आपके कंप्यूटर, सभी दोस्तों विषयों के क्वेश्चन शामिल किए हैं। टॉपिक वाइज नहीं है दोस्तों, आपके मिक्स प्रैक्टिस के रूप में है, मॉडल पेपर के रूप में। तो फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा मात्र 99 रुपए के अंदर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, हम बात करें अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है। अरे मेरे भाई, ये तो आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके तो अवश्य आएगा। जी हाँ, पश्चिम विक्षोभ के कारण आपके हम बात करें शीतकालीन वर्षा दोस्तों आपकी मावठ होती है और ये आपके गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। और हम बात करें ये आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, राजस्थान के अंदर। जी हाँ, आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और आपका बीकानेर जो क्षेत्र है ना, वहां पर आपकी सर्वाधिक देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए फटाफट, कौन सा कथन सही नहीं है। अरे सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में थोड़ी ना है, ये तो कोटा की है मेरे भाई, जयपुर की नहीं है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर की है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में बिल्कुल सही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ की, ध्यान में रखिएगा, ये तीनों बिल्कुल सही है, परंतु सर्वाधिक आपकी महिला साक्षरता कोटा की ना कि जयपुर की है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। और सर्वाधिक साक्षरता जो है ना वो आपकी कोटा की है। अरे मेरे भाई, साक्षरता है कितनी राजस्थान की। जी हाँ, साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है और पुरुष साक्षरता कितनी है, तीनों के तीनों दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर बताना है। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां पर होने वाला है। संत दरियावजी रामस्नेह संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक थे। शाहपुरा, सिंहल, रेण, खेड़ापा। 24 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, रेण शाखा के आपके प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। ग्रासिया, भीलमीणा, सहरिया, कालवेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा 100% छपेगा, सही आंसर हो जाएगा। सहरिया जाति का दोस्तों को हम बात करें मेला लगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है। जी मैंने आपको कई बार बताया है, सर्वाधिक जनसंख्या जो है ना वह आपकी कौन सी की है मेरे भाई, मीणा जनजाति की है। और सर्वाधिक साक्षर जो जनजाति ना, साक्षर, वह भी आपकी मीणा जनजाति है। और सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी मानी जाती है, भील जनजाति आपकी सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपीचंद की कथा को प्रस्तुत करते समय जोगी कलाकार किस वाद्य का प्रयोग करते हैं। सारंगी, अलगोजा, खंजरी, रावण हत्ता। राइट आंसर हो जाएगा सारंगी का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। बटनेर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर का किला, चौमुहागढ़। जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा, चौमुहागढ़ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। जी हाँ, हस्तकला स्थान, हम बात करें हस्तकला और स्थान से बात की जा रही है। यहाँ पर हम बात करें मामा जी के घोड़े दोस्तों बसंतगढ़ के नहीं है, यही आपका गलत हो जाएगा। दाबू प्रिंट अकोला का है। लाख का काम दोस्तों लक्ष्मणगढ़ आपका इंद्रगढ़ का है। अजरक प्रिंट बाड़मेर के है। मामा जी के जो घोड़े हैं ना मामा जी के, वो आपके बसंतगढ़ के नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के हैं फिर फटाफट कॉमेंट में बताइएगा। राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है। अरे मुग्धना क्या होता है। जी हाँ मेरे भाई, पियोन की जो आपके हाईकोर्ट पियोन है ना, वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुग्धना क्या है। माताजी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना। हम बात करें वधू को मूंग और घी खिलाना। लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है। भोजन पकाने के लिए हम बात करें लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। अरे मुग्धना जो है ना वह आपकी होती है भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है ना, उन्हीं को मेरे भाई मुग्धना कहते हैं संस्कृति के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा 100% छपेगा। पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर, मेनाल का महालेश्वर मंदिर, डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। राइट आंसर हो जाएगा आपका पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाल काले मर्द भांडे वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बागोर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा मेरे भाई 100% छपेगा। 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आहड़। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है। ढूंढाड़ी, अहिरवाटी, वागड़ी या फिर मेवाती।
अरे भाई राइट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 8वीं शताब्दी के हम बात करें कुवल्लेमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? जी हाँ मेरे भाई, किस नाम से व्यक्त की गई है? राइट आंसर आपका मारवाड़ी नहीं होगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। क्या होगा फिर? अरे मरुवाणी होगा। क्या होगा? मरुवाणी नाम से दोस्तों आप व्यक्त की गई है, आपकी व्यवस्थित की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका 1527 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कार्य दंड नायक के रूप में कलेक्टर में निहित है? जी हाँ, हम बात करें, बताइए फटाफट कौन कौन से निहित हैं? अरे ध्यान में रखिएगा, पुलिस पर नियंत्रण करना दोस्तों आपका नियंत्रण में हम बात करें कलेक्टर के निहित आता है, बिल्कुल सही है। जिले के कोषालयों का निरीक्षण करना ये नहीं है मेरे भाई। विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। भू राजस्व एकत्र करना ये भी आपका गलत है। 1 और 3 जो है ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में प्रारंभिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा के लिए पृथक निदेशालयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950, 1997, 1957, 1999? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1997। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? मेरे भाई कई बार यही सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भीलवाड़ा, बीकानेर, श्रीगंगानगर, कोटा? 38 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते कदम रुकने नहीं चाहिए मेरे भाई। अरे आपको पता है ना, मात्र 75 दिन बचे हैं, ज्यादा समय नहीं है। अभी तक दोस्तों आपने टाइम वेस्ट कर लिया, मकरागिरी कर ली तो कर ली, आगे दोस्तों ऐसा समय दोस्तों आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है, नहीं आएगा तो इसको आपको खराब नहीं करना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर भी नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन है खड़ताल के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मांगनियार कलाकार हैं? पेपे खां, सदीक खां, दोस्तों आपके बुंदू खां या फिर कमले खां? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा मेरे भाई, 100% छपेगा। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सदीक खां। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बिलों में छेड़ा फाड़ना है। अरे बिलों में छेड़ा फाड़ना एक प्रकार का तलाक है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई? तलाक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 20%, 40%, 50%, 70%? बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताओ फटाफट है। अरे 41 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके 50%। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में उपखंड अधिकारी पद पर प्राय किस अधिकारी को लगाया जाता है? आईपीएस, आईएएस, आरएएस या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आरएएस। जी हाँ मेरे भाई, आरएएस को लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? बात की जा रही है यहाँ पर। हम यहाँ पर बात करें, न्यायमूर्ति एन.एम. कासलीवाल भी रहे हैं, न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान भी रहे हैं, न्यायमूर्ति ए.के. माथुर भी रहे हैं, परंतु हम बात करें न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी जो हैं वह आपके राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायाधीश मेरे भाई उच्चतम न्यायालय के हम बात करें न्यायाधीशों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, 100% छपेगा। अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान लोक सेवा जो आयोग है ना, हम बात करें उसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वह आपका 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है मेरे भाई? 6 वर्ष होता है, अथवा 6 वर्ष से पहले 62 वर्ष की आयु हो जाए ना तो भी दोस्तों वह आपका रिटायरमेंट हो सकता है। दोनों में पहले जो भी समाप्त हो वह दोस्तों उसका कार्यकाल होता है, उसका समय सीमा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वेरी ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है, मुख्यमंत्री के शासकीय कार्य में मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, कौन करता है? मुख्य सचिव, संसदीय सचिव, उप सचिव, अवसर सचिव?
जी हाँ, मुख्य सचिव करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? हम बात करें 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन या फिर 122वां संविधान संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जी हां, इनमें से सही कौन सा है बताओ फटाफट। ये एक आपके हम बात करें सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही है। ये आपका हम बात करें स्वायत्त शासी दोस्तों निकाय है, नहीं मेरे भाई, ये आपका सांविधिक निकाय है, ना कि आपका स्वायत्त शाही आपका निकाय है। इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को, बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है क्या? अरे मेरे भाई ये तो आपका हम बात करें, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मैं बताता हूं दोस्तों, ये आपके दोनों ही निकाय है, ध्यान रखिएगा। ये आपके एक दोस्तों आपका सांविधिक निकाय भी है और ये आपका स्वायत्त शाही भी निकाय है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ये दोनों आपके बिल्कुल सही हैं। तो 1 और 2 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, समस्त वर्णित विकल्प। राइट आंसर हो जाएगा समस्त वर्णित विकल्प। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई। राजस्थान में 1857 के विप्लव की सर्वप्रथम कहां शुरू हुई थी? मतलब कि दोस्तों 1857 की क्रांति कहां पर दोस्तों आपकी शुरू हुई थी? जी हां, एरिनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर, उदयपुर। अरे नजीराबाद से शुरू हुई थी ना, कब स्टार्ट हुई थी? आपको एग्जैक्ट डेट भी बतानी है, फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च 1948, 30 जनवरी 1948, 20 फरवरी 1948, 18 मई 1948। राइट आंसर हो जाएगा 18 मार्च 1948 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ बंजर भूमि किस जिले में है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक दोस्तों पाकिस्तान के साथ सीमा साझा भी दोस्तों आपका जैसलमेर करता है। सर्वाधिक हम बात करें मुस्लिम जनसंख्या भी यहीं पर निर्वास करती है। हम बात करें न्यूनतम, जी हाँ मेरे भाई, न्यूनतम आपका जनसंख्या घनत्व भी आपका केवल 17 जो है ना, वह भी आपका जैसलमेर का है, ध्यान में रखिएगा। अरे सवर्णगिरी, जी हाँ सवर्णगिरी जो है ना, सवर्णगिरी, सुवर्ण नहीं मेरे, सवर्णगिरी तो जालौर के दुर्ग को कहते हैं और सवर्णगिरी आपके जैसलमेर को दुर्ग को कहते हैं, जो आपके हम बात करें 99 बुर्ज, जी हाँ 99 बुर्ज इसके अंदर स्थित है, 2.5 के लिए आपका प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही दोस्तों इंपोर्टेंट आपकी क्लास ये आपकी रही है। जी हां, मैंने आपको 51 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। 51 में से आपके अभी तक दोस्तों कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हां, 51 में से यदि आपके सही हो रहे हैं 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी ही तैयारी आपको करते रहना है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों 51 ही क्वेश्चनों को रखते हैं, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम बचा है। आपको पता 10 बजे क्लास देनी है, तो आप देख सकते हो करीबन आपका 9:30 हो चुके हैं, तो जल्दी आपको एक क्लास देनी है। इस कारण दोस्तों 50 क्वेश्चन मैंने 51 क्वेश्चन शामिल किए हैं। अगली जो क्लास होगी वह दोपहर 2 बजे होगी। उस क्लास के अंदर मेरे भाई आपको हिंदी के टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, और शाम को आपकी मिक्स प्रैक्टिस के रूप में राजस्थान जीके की क्लास होगी, उसके अंदर 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और कल सुबह 8 बजे जो है ना, वह मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको कहा था ना कि जो अभी तक आपके हम बात करें कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम कंडक्ट करवाई है, तो अभी तक आपके जो एग्जाम हुए दोस्तों, आपके पशु परीक्षक का, सीटी का, थर्ड ग्रेड का, बात करें आपके दोस्तों जेलप्ररी का, तो सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। जी हाँ, आपके पशु परीक्षक का जो पहला आपका पेपर था ना, पहली शिफ्ट का, वह कल आपको सुबह 8 बजे कराया जाएगा कि पेपर का लेवल के साथ आप आंकलन कर सकते हो। जी हां, कल सुबह 8 बजे आपको कराया जाएगा, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। और अभी तक आपने दोस्तों हम बात करें 99 रुपए की टेस्ट सीरीज नहीं परचेज की है, तो 96 36 175 905 के ऊपर मेरे भाई मात्र 99 रुपीज पेमेंट करना है, और स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।